बाबा क्या चाहिए आपको? जो आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। यह राज्य की आवश्यकता है, आप राज्य ले लो। सर के ताज की आवश्यकता है बाबा, आप सर का ताज ले लो। अगर दशरथ के शरीर की आवश्यकता है ना, तो दशरथ का शरीर भी आपके लिए समर्पित है। बाबा विश्वामित्र का कहा, ए दशरथ, क्या कहा? राज्य ले लो, ताज ले लो, शरीर की आवश्यकता है कि मेरा शरीर भी ले सकते हो। याद करो मेरा ही नाम विश्वामित्र है और यही अयोध्या है। इसी अयोध्या का रहने वाला त्रिशंकु, जो त्रिशंकु का बेटा था हरिश्चंद्र। बड़ी गहरी दोस्ती है हमारा इस अयोध्या से, और फिर तुम उसी से वंशज हो, और तुम अपनी आवाज में कह रहे हो। अब तो और गर्व की बात हो गई दशरथ के लिए। दशरथ कहा, बाबा आप तो मेरे वंश को भी देख लिया है, आप मेरे वंश को भी देख लिया है, और मेरे वंश का नियम भी आपको पता है कि रघुकुल रीता सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीता सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। बाबा आपको मेरे वंश के बारे में भी पता है कि रघुकुल रीता सदा चली आई। अप्राण जाई पर वचन न जाए। जो आपके हृदय में है, जो आपके मन में है, बाबा आप दिल खोल करके राजा दशरथ से मांग सकते हो। मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा ऐसे नहीं मानूंगा, शंका है तुम्हारे ऊपर। कहा बाबा तो क्या? कहा मेरे साथ संकल्प करना होगा। बाबा विश्वामित्र के कमंडल में जल निकाल करके बाबा विश्वामित्र दशरथ के हाथ में दिया, और जो ही दशरथ के हाथों में कमंडल का जल देकर के संकल्प करवाए, कहा बाबा अब तो मैं संकल्प ही कर चुका हूं, अब बोलो क्या चाहिए। बाबा विश्वामित्र कहा तो सुन ले। नहीं मोरा चाहिए ना सिर नहीं खजाना चाहिए न रे। राजा मुझे धन की लालच नहीं है, मुझे राजगद्दी की लालच नहीं है,
सुनो मुझे क्या चाहिए। राजा जी हो हमारा के चाहिए रे दुईटा लला न से हो राम राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा दशरथ कहे बाबा मेरे राम और लक्ष्मण को ले जाकर के क्या करोगे। मेरा बेटा राम और लक्ष्मण फूलबा के जैसन जी हो कैसे रही हो बेटा दादाजी हो कैसे रही हो बाबा जी दादाजी के साथ शेर बना बन बन भटक
सही है। नहीं है, आप जंगल जंगल भटकते हो और मेरा बेटा भी जंगल में जंगल भटकेगा। फूल के जैसा कोमल मेरा बेटा, भले आखिर ले जाकर के मेरे बेटे को क्या करोगे? बाबा विश्वामित्र कहते हैं, ए राजा दशरथ, जगबान बढ़लई पापी अधार विशेर पापी, पापी जनाम ले लटकई है राजा, लटकई नहीं राजा हो पापी कहे करती, राजा हो पापी कहो करती, करती सर्वना सबसे धारा धर्म कर्म चली पई है। महाराज दशरथ पूछते हैं कि बाबा, ये कोमल फूल के जैसा मेरा बेटा, आप इसे कहां लेकर के जाओगे? बाबा विश्वामित्र कहे, इस धराधाम पर, इस पवित्र नगरी में पापियों और अत्याचारियों का बोलबाला हो गया है। आज की बातें मैं बता रहा हूं राजा दशरथ। आज मैं संध्या करने के लिए जंगल में बैठा, ध्यान लगाने के लिए बैठा, तो राक्षसों ने मेरे ध्यान को भंग कर दिया, मेरे हाथों से सुवर्णी माला छीन करके भाग गया। मैं भगवान का ध्यान तक नहीं कर पाया। बाबा विश्वामित्र की बात सुनकर के राजा दशरथ कहे, तो गुरुदेव, आखिर इसमें हमारे बेटे का क्या रोल होगा? इसमें मेरा बेटा आपको क्या मदद कर सकता है? कहा, रे मूर्ख, तुम्हें पहचान नहीं है कि जिस राम को तुम साधारण राम समझ रहे हो, अपना बेटा समझ रहे हो, वह साधारण राम नहीं है। क्योंकि तुझे मालूम है कि दुनिया बनाना
रे बना के फिर चलाना इन्हीं का काम है रे, बड़ा जबरदस्त इनका बड़ा दुनिया बनाना बना के फिर चलाना, वो दुनिया बनाना बना के फिर चलाना, का काम है बड़ा जबरदस्त जिस राम को तुम राम साधारण समझ रहे हो वह साधारण राम नहीं। सूचना मिल गई मां कैकेयी को। आज सुमंत से जब मां कैकेयी पूछती है सारी बात, आज सुमंत जाकर के बतला दिया मां कैकेयी को। मां कैकेयी दौड़ती हुई आ गई, पतिदेव क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? राजा दशरथ मुड़ करके एक बार कैकेयी की ओर देखा, कहा गुरुदेव का आदेश है, आज हमारे गुरुदेव बाबा विश्वामित्र हमारे राम और लक्ष्मण को मांगने आए। ले जाना है तो ले जा मेरे भरत को, मेरा भरत आपके साथ जाएगा, लेकिन मैं जंगल में भटकने के लिए मैं अपने राम को नहीं छोड़ सकती। फूलों के जैसा कोमल मेरा बेटा राम, जंगल में जो सदा अपने पांव को कभी नीचे रखने नहीं दिया जिस बेटे ने, मैं उस बेटे को एक महात्मा के साथ जंगल भेज दूं। मेरे भाइयों कौन कह रही है? कैकेयी कह रही है। भगवान राम की मां का नाम था कौशल्या, गौर करेंगे। लेकिन कौशल्या जितना भगवान से प्रेम नहीं करती थी, उससे कई 100 गुना ज्यादा कैकेयी भगवान से प्रेम करती थी। रामचरितमानस ने कैकेयी को बदनाम कर दिया है। किसके कारण? राम जंगल गए थे। रामचरितमानस कहती है ना कि कैकेयी के कारण, लेकिन आज वही कैकेयी कह रही है कि मैं मेरे राम को जंगल जाने के लिए नहीं दूंगी। मेरे भाइयों पढ़िए जरा वाल्मीकि और आनंद रामायण को। मैं खुलासा करने जा रहा हूं, मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूं। कहीं अगर दोष होगी कैकेयी का तो समझना। जिस समय भगवान विष्णु के अवतार में थे, उस समय जब भगवान राम रूप में अवतार लेने आ रहे थे, भगवान का जब राम का रूप अवतार होने जा रहा था, त्रेता युग आने वाली थी, उस समय भगवान सारे देवताओं से कह दिया कि आप सब हमें त्रेता में एक साधारण मनुष्य बना करके भेज रहे हो, और जिस उद्देश्य से भेज रहे हो, भगवान विष्णु का अवतार राम अवतार क्यों? अभी अभी मैंने आपको सुनाया है, जब जब होई धर्म की हानि, बाधई असुर अधम अभिमानी, तब तब लिन्हा प्रभु विविध शरीरा, हरि नाथ सज्जन के पीरा। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ती है, जब जब धरती पर पापियों का बोलबाला होता है, तब तब किसी न किसी रूप में भगवान अवतार लेते हैं। गौर करेंगे, बड़ी मार्मिक बातें बताने जा रहा हूं।
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के रूप में कहा कि जिस उद्देश्य से आप हमें भेज रहे हो मृतलोक अयोध्या, तो हे देवताओं ख्याल रखना, क्योंकि मैं जहां जन्म लेने जा रहा हूं वह एक राजा का घर है और राजा का नियम है कि राजा जब संन्यास ले लेते हैं, राजा की मृत्यु हो जाती है, तो राजा का जो बड़ा बेटा होता है उसको राजा बनाई जाती है। तो मैं बड़ा बेटा बन करके जा रहा हूं, अगर कहीं मुझे राजा बना दिया अयोध्या का, तो आपका एक भी काम मैं नहीं कर पाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं राज शासन में निपट करके रह जाऊंगा। तो रखना याद, जिस समय मुझे राजा बनाया जाएगा उस समय किसी तरह से तुम हमें राजा बनने नहीं दोगे। किसको कह रहे हैं? सारे देवताओं को। सबों ने हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी भगवान को शंका थी कि मैं देवताओं के आचरण को अच्छी तरह से जानता हूं, दुख में दुखी और सुख में सुखी। उस समय माहौल होगा तिलक का, राज शासन संभालने का, तो सारे अयोध्या आनंद में रहेंगे, तो देवता भी आनंदमय हो जाएंगे। एकांत में बुला लिया सरस्वती को, कहा हे मां तू ज्ञान की देवी हो, मैं जानता हूं सबको, कम से कम तुम अपने आप पर काबू रखना। जिस समय हमें राजा बनाया जाएगा उस समय किसी न किसी तरह से तुम विघ्न दे करके तुम हमको राजा बनने से रोक देना। सरस्वती स्वीकार कर लिया। आइए, भगवान का अवतार हुआ, भगवान जन्म लिए और जन्म लेकर के भगवान चार भाई के साथ, तीन माताओं के साथ आनंद ले रहे हैं। भगवान को कैकेयी इतना प्रेम करती थी, भगवान कैकेयी से इतना प्रेम करते थे कि जब तक भगवान कैकेयी के हाथ से भोजन नहीं करते, जब तक कैकेयी भगवान को भोजन नहीं कराती, दोनों में किसी को संतुष्टि नहीं होता। ये विद्यानंद अपनी बात नहीं बोल रहा है, वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण की मिलावट की बात बता रहा हूं। ये आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। एक दिन कैकेयी अपने बेटे राम को जंघा पर बैठा करके भोजन करा रही थी। भगवान लपक के मां कैकेयी के बाहों को पकड़ लिया, कहा आज मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं करूंगा। कहा बेटा क्यों? कहा इसलिए कि आज तू मुझे वचन दो, जो मैं तुझसे मांगूंगा वो तू हमको दोगे। कहा रे पागल, मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा बेटा है, माँ बेटे में ये संकल्प कैसा? तुम्हें जो मांगना है मांग लेना। कहा नहीं, जो चीज मैं मांग रहा हूं अगर तू हमें वो देती हो तो समाज में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। संकेत, इंडिकेट देखिए, भगवान कह रहे हैं कैकेयी को, कहा बेटा के लिए मैं इतना भी सह सकती हूं। कहा इतना ही नहीं, जो मांगने जा रहा हूं अगर वो तू हमें दोगी तो हो सकता है तेरे मांग से सिंदूर भी मिट सकती है, तेरा सुहाग भी मिट सकता है। मां कैकेयी कहती है बेटा तुम्हारे खुशी के लिए मैं उस सिंदूर को भी समर्पित कर दूंगी, बोल क्या चाहिए? उस समय भगवान कहे कि मां जब पिताजी संन्यास ले लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो इस राज्य का राजा तुम किसे बनाओगी? कहा मूर्ख है तू राम, नियम के अनुकूल वंश का जो बड़ा बेटा होता है उस बेटे को राज तिलक दी जाती है और उसी को राजा बनाया जाता है।
भगवान राम कहे इसी बात का तो शंका था हमें। तो माँ आज तुम संकल्प लो कि तुम मुझे राजा नहीं बनने दोगे, किसी न किसी तरह से तुम हमें राजगद्दी नहीं दोगी। कैकेयी आश्चर्य में पड़ गई। बेटा क्या कह रहे हो? कहा हाँ मां, मेरे नीचे 3 भाई हैं, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है। तीनों में से किसी को तुम राजा बना देना, लेकिन इस राम को तुम सुरक्षित रखना, इस राम को तुम राजा बनने मत देना। मां कैकेयी से संकल्प करवा लिया। आइए जरा समाधान। जिस समय भगवान राम का राज तिलक हो रहा था, अब रामचरितमानस कहती है कि पूरे अयोध्या में जितनी खुशी नहीं थी उससे कई गुना खुशी कैकेयी को थी, क्योंकि आरती का थाल सजा करके कैकेयी भगवान का आरती उतारने के लिए आगे आगे आ रही थी। भगवान देखे ये तो मेरा किया हुआ सारा कार्य व्यर्थ हो रहा है। कैकेयी भी भूल गई है, उधर देवता भी सारे भूल गए हैं। जिस सरस्वती को मैंने तैयार किया था वो सरस्वती भी भूल गई है। अब ये सब मिल करके हमको राजा बना देगा। उस समय भगवान याद किए सरस्वती को। सरस्वती कहती है प्रभु अब क्या करें? कहा अभी भी मौका है। और आप आदरणीय श्रीमान महेश ठाकुर जी विधान निवासी, इनके सौजन्य से ये 100 रुपए का शानदार पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन। माँ भगवती सदा सर्वदा सो आनंद रखे, मंगल कामना है हम सबों के ओर से। बहुत बहुत अभिनंदन। तो निवेदन कर रहा था, भगवान सरस्वती को बुला करके पूछा कि सरस्वती भूल गई हो? कहा अब क्या करें, अब तो सारा कार्य संपन्न होने को है। कहा अभी भी मौका है। कहा क्या करें? कहा एक जगह हम अयोध्या में बना करके रखे हैं पहले से। कहा कैसे? कहा मैंने अपनी माँ कैकेयी को संकल्पित करवा रखा है, तुम अपनी बुद्धि से किसी तरह कैकेयी का संकल्प याद करवा दो, सिर्फ उन्हें याद करवा दो, मेरा सारा कार्य प्रारंभ हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मां सरस्वती देखा अब हम किसके माध्यम से करें? तो अयोध्या की एक सबसे पुरानी दासी थी, वृद्ध अवस्था, जिनका नाम था मंथरा। भगवान के कहने पर सरस्वती जगह खोजते खोजते वृद्ध अवस्था कुछ बड़बड़ा रही है, अपनी बुद्धि को, अपनी शक्ति को मंथरा के ऊपर छोड़ दिया। मंथरा के बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया कौन? सरस्वती। और मंथरा दौड़ करके कैकेयी के पास पहुंच करके कैकेयी के बुद्धि को भ्रष्ट किसने कर दिया? मंथरा ने। हाथ में जो आरती की थाल थी, जो भगवान का आरती उतारने के लिए कैकेयी तैयार थी, पटक दिया उसी समय आरती के थाल को और चली गई कोप भवन। और आप जानते हैं कोप भवन में जाकर के 2 वरदान मांगी है, एक राम के लिए वनवास और दूसरा भरत के लिए राजगद्दी। सरकार जरा बताओ कैम दोषी कैकेयी छथिन? ये सारा लीला किनका है? भगवान का स्वयं का लीला है ना? इसीलिए कहा है कवि ने, निवेदन किया है कि हम सांस ले रहे
इस जान की बदौलत अब जान जिस्म में है, अब जान जिस्म में है, इंसान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, जान जिस्म में है, अब जान जिस्म में है, श्री राम के बदौलत जान जिस्म में है, श्री राम के ध्यान देना है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है, सूरज निकल रहा है, धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से, प्रभु राम के बदौलत हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत।
कुल में जन्मा था वो बड़ा ज्ञानी। अच्छे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, अपना अपना संस्कार और अपना अपना व्यवहार होता है। क्योंकि लिखा है जन्मनान जायति शुश्रा संस्कारेण द्विज उच्यते ब्रह्मजानायति ब्रह्मणा वेद पाठति विप्रः। जिसके पास वेद का ज्ञान है वही विप्र है, जिसने ब्रह्म को पहचाना है वही ब्राह्मण है। तो निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण के कुल में जन्मा आप बड़ा ज्ञानी। रावण का नाश हो गया, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। अंत में सुना रहा हूं, हमें गर्व हो रहा है कि ज्ञान बढ़ रहा है। हमें गर्व हो रहा है कि ज्ञान बढ़ रहा है। विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है श्री राम के हम साथ ले रहे भगवान की। भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के बाबा विश्वामित्र चल दिया। आगे आगे बाबा विश्वामित्र, पीछे पीछे भगवान राम और भगवान के पीछे लक्ष्मण। जब 2-4 कदम आगे बढ़े तो बाबा विश्वामित्र पीछे मुड़ करके देखे, कहा रे बेटा तुम अपना औजार कहां लिए हो? कहा गुरुदेव समझा नहीं। कहा तू है आखिर जाति का क्षत्रिय, तो क्षत्रिय अपना पहचान कभी भूल सकता है। तुम अपना धनुष्मान
अविलंब दोनों भाई लेकर के आओ। उल्टे पांव दोनों भाई भगवान राम और लक्ष्मण लौट करके अपने अपने कमरे से धनुष्मान लेकर के वापस चले आए। अब बाबा विश्वामित्र लेकर के देखिए बाबा विश्वामित्र को, आज फिर वही समय है। कल जिस समय में बाबा विश्वामित्र का जो ध्यान भंग हुआ था, उसी समय उस जंगल में प्रवेश किया। लक्ष्मण कहा, गुरुदेव ये तो बड़ी भयानक जंगल है, क्या नाम है इस जंगल का? कहा, सुनो बेटा, कल कल बहती सरयुग धारा, रमणीक सुंदर स्थान है। जिस जगह पर आज हम खड़े हैं ना बेटा, बड़ा सुंदर जगह, लेकिन इस जगह को इतना कलंकित कर दिया है, इतना अपवित्र कर दिया है इस राक्षसों ने। क्योंकि इस जंगल में आकर के सारे संत महात्मा अपनी साधना को पूर्ण किया करते थे, उनकी तपस्या पूरी हो जाया करती थी। लेकिन इस जंगल में आकर के सारे राक्षसों ने इस जंगल को बदनाम कर दिया है। तो नाम सुनो इस जंगल का, इस जगह का नाम मैं बतलाने जा रहा हूं, जिस जगह पर यह जंगल है। ये नाम सुनो इस जंगल का, जो बक्सर कहलाता। इस जगह का नाम बक्सर है, और इसी बक्सर में, इसी जंगल में सारे ऋषि महात्मा अपनी साधना पूरी किया करते थे। बेटा, इस जंगल में जो राक्षस है, एक भी ऋषि को शांत होकर के साधना करने नहीं देता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो गुरुदेव हर्ज नहीं किसी बात का, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, निर्भय होकर यज्ञ करो, सुरक्षा मेरे हाथ। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है गुरुदेव, हम दोनों भाई आपके साथ हैं, देखा जाएगा। क्योंकि आपने जो हमें लाए हो ना, आपने जो हमें उस योग्य समझा है, तो मेरा भी धर्म बनता है। दोनों भाई गुरु बाबा विश्वामित्र के चरण को पकड़ लिया, कहा गुरुदेव आशीर्वाद दे हमें।
कि लगन तुझसे लगा बैठे, ऐ गुरुदेव लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा तुझसे लगा बैठे, लगन तुझसे लगा बैठे, तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, तो देखा जाएगा भगवान खड़े हो गए, बीच में बाबा विश्वामित्र अपनी साधना प्रारंभ कर दिया। जो ही मंत्र का उच्चारण हुआ, तार का सुबाहु सारे के सारे राक्षस तारिका जो अपने गुफा से निकली है, फुफकार छोड़ते हुए, अट्टहास करते हुए भगवान जो देखे अट्टहास, तो भगवान अपने कंधे से धनुष बाण निकाल लिया। आ जाओ, तुम्हारा ही तो मैं इंतजार कर रहा हूं। जो ही तारिका सामने आई, भगवान अपने धनुष को संधान किया, प्रत्यंचा पे बाण को खींच कर कान तक चढ़ा दिया। एक ही बाण जब मारे भगवान तारिका को, एक ही बाण को सहन नहीं कर पाई है तारिका। एक ही बाण में भगवान तारिका का वध कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसी समय सुबाहु क्या किया, चुपके से दुबके से चोरी से बाबा विश्वामित्र जो सुवर्णी माला सुवर रहे थे, सुबाहु जो आया, बाबा विश्वामित्र के हाथ से जो सुवर्णी माला लेकर के भागना चाहा, लक्ष्मण की निगाह पड़ गई। उठा लखन उठ बैठ गया, धनुष बाण संधान किया, धनुष बाण संधान करके सुबाहु के ऊपर जो लक्ष्मण बाण को छोड़ा, एक ही बाण में सुबाहु को भी समाप्त कर दिया। सारे के सारे राक्षसों को मार करके उस जंगल को पवित्र कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए तो कहा है कवि ने कि भगवान के साथ कभी बैर नहीं करना चाहिए, भगवान के साथ कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। इसका कई प्रमाण कवियों ने दिया है। देखिए, राम के बिगाड़ल बतिया, प्रमाण दे रहा हूं
कि केहू ना संभाले जी, केहू ना संभाले जी, राम के बिगाड़ल बतिया रे केहू ना संभाले जी, राम के बिगाड़ल राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभाले। उदाहरण लीजिए, राम बिगड़े गए लक्ष्मण बिगड़े, बिगड़े जान की माई, राम बिगड़े जान की माई। राम बिगड़े गए लक्ष्मण बिगड़े, बिगड़े जान की माई, राम बिगड़े जान की माई। कहीं पीछे लंका चलाए, राम के बिगाड़ल बतिया मारे गए। अगल बगल के गांव में पता चल गया, सबों ने सुबह में भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ गए। आरती की थाल सजा करके
बाबा विश्वामित्र के सामने दोनों भाई को गोद में उठाकर बाबा विश्वामित्र कहते ही कि नहीं, मैं अपने बेटे को तेरे साथ नहीं जाने दूंगा। एक एक करके सबके सब कह रहे हैं कि मेरे घर को पवित्र करने के लिए दोनों बालक को भेजा जाए, लेकिन भगवान बिन गुरु आज्ञा चलत नहीं बगुधारा। बिना गुरु के आज्ञा पर एक कदम भी भगवान आगे नहीं बढ़ा रहे। देखिए गुरु और शिष्य का कितना सुंदर सामंजस्य है, कितना सुंदर संबंध है। बाबा विश्वामित्र अब संतुष्ट हो गए। बाबा विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के चले जा रहे हैं। संध्या होने वाली थी। फिर जाकर के बाबा विश्वामित्र ने एक बगीचा में प्रवेश किया है। भगवान राम कहते हैं कि गुरुदेव, वह भी एक जंगल था जिस जंगल में हम लोगों ने रात्रि विश्राम के लिए, जहां राक्षसों का बोलबाला था, लेकिन वहां और इस जंगल दोनों में आकाश और जमीन का अंतर है। बाबा विश्वामित्र मुस्कुराने लगे, कहा रे बेटा, उस जंगल में राक्षस निवास करता था और इस बगीचा में, इस जंगल में भगवान का निवास है। कहा गुरुदेव, हम कुछ समझे नहीं। कहा नहीं समझे हो तो सुनो ना, जिस जगह पर मैं तुम्हें लाया हूं आज, वह पूरे भारतवर्ष का सबसे पवित्र जगह है। कहा भारतवर्ष का सबसे पवित्र जगह? कहा हाँ बेटा, तो नाम सुनोगे? नाम सुना देता हूं मैं तुम्हें कि सुनो बेटा, यह नाम सुनो, भारत की पवित्र यह नगरी है। सुनो बेटा, यह नाम सुनाओ, भारत की पवित्र यह नगरी है, जहां बसते भगवान आकर, जहां स्वयं भगवान को भी आना पड़ता है। रे जहां बसते भगवान आकर, रे यह मिथिला जैसी नगरी। जहां भगवान को भी आना पड़ता है। ये सुंदर मिथिला की नगरी है। भगवान राम और लक्ष्मण कहा गुरुदेव वही मिथिला है जहां के राजा जनक हैं। कहा हाँ बेटा, अब तो दोनों भाई गुरुदेव बाबा विश्वामित्र का एक एक पांव पकड़ लिया, लटक गए दोनों भाई एक एक पांव में बाबा विश्वामित्र के।
कहा गुरुदेव, जिस समय में आपकी पाठशाला में पढ़ता था, उस समय जो आप अपने मुख से इस जनकपुर के बगीचा का वर्णन किया करते थे, वर्णन सुनकर के जो जीवन का आनंद मिलता था, क्या सचमुच यही राजा जनक है? बाबा विश्वामित्र कहे, हाँ बेटा। कहा तो ऐसा सौभाग्य में फिर अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा गुरुदेव, जब आपके वाणी में वह वर्णन है, वह आनंद है, वो सुंदरता का बखान जो आपने किया है, तो जब सामने आ गया हो तो एक बार उस बगीचा का आनंद भी हमें मिल जाए, उस बगीचा का दर्शन भी हम कर लें। बाबा विश्वामित्र कहे, अच्छा, एक तीर से दो निशान करना चाहते हो? बाबा विश्वामित्र कहे, तो बेटा ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं जाकर के उस बगीचा का आनंद लूं, तो मैं तुम्हें भेजता हूं। आगे आगे बाबा विश्वामित्र और पीछे पीछे दोनों भाई। जब मुख्य द्वार पर पहुंचे तो सिपाही भाला लेकर के खड़ा था। पहले के सिपाही के हाथ में भाला ही रहा करता था, आपने राइफल रही थी। भाला लेकर के दो सिपाही दोनों द्वार पर खड़ा है। बाबा विश्वामित्र जो आए, बाबा विश्वामित्र कहे कि रास्ता दो। दोनों सिपाही सर झुका करके कहा, माता जी के ओर से 11 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है हमें। माँ के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, बहुत बहुत अभिनंदन। दोनों सिपाही जो रास्ता रोक रखा था, बाबा विश्वामित्र कहे कि रास्ता दो, मेरा 2 शिष्य है जो बगीचा का आनंद लेने जाएगा। दोनों सिपाही हाथ जोड़ दिया, कहा मालिक माफ करें, यह संभव नहीं है, क्योंकि इस समय महाराज राजा के जनक के दरबार में एक उत्सव है। आज मेरे महाराज राजा जनक अपनी बेटी जानकी का स्वयंवर करने जा रहे हैं, और इस समय महाराज की राजकुमारी जानकी इस बगीचा में मां गिरजा का पूजन करने के लिए आई है। महाराज, इस समय आप इस बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकते हो। बड़ी ऊंची आवाज, विनम्र आवाज में जो सिपाही कहा, बाबा विश्वामित्र के, अच्छा तो तुम हमारी बात को स्वीकार नहीं करोगे, मेरे दोनों शिष्य को इस बगीचा में जाने नहीं दोगे? कम से कम तुम हमें पहचाने हो कि नहीं कि मैं कौन हूं? कहा बाबा आप तो एक संत के जैसे लग रहे हो, आप संत भगवान हो। कहा कि सिर्फ संत नहीं है, समय आने के बाद हम लंठ भी बन जाते हैं। बोलिए बजरंगबली की। ऐ सिपाही, तुम पहचान लो मुझे। अरे ऋषि कहलाता हूँ जग में, संत मेरा परिचय है। नाम सुनाता हूँ अपना, मैं अपना नाम बता रहा हूँ। ऐ सिपाही, नाम सुनाता हूँ अपना। क्या नाम है बाबा का? देखिए बाबा अपना नाम बतला रहे हैं। नाम सुनाता हूँ अपना, मैं विश्वामित्र कहलाता।
ये तो बड़ा गुस्से का देवता है, इनको क्रोध आने में वक्त भी नहीं लगता है। कहा बाबा माफ करो, क्योंकि मैंने सुना है कि आपका क्रोध जब सर पे आता है तो आप कमंडल से जल निकाल करके जलाने वाला धमकी देते हैं। हम सब परिवार बर्बाद हो जाएंगे बाबा। आप एक काम करो, जब तक मैं उधर से राजकुमारी आएगी तब तक मैं कम समय लेकर के आप दोनों शिष्य को भेज दो और भेज करके और जल्दी वापस आने का अनुमति दे करके दोनों को बुला लो। कहा कोई बात नहीं है बेटा राम। लक्ष्मण हाँ गुरुदेव। कहा बेटा ज्यादा वक्त मत लेना, अविलंब जाकर के बगीचा का दर्शन करना, आनंद लेकर के अविलंब कम समय में वापस आ जाना। कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। दोनों गुरुदेव बाबा विश्वामित्र का चरण स्पर्श करके बगीचा में प्रवेश किया। बगीचा ऐसा मनोरम है, ऐसा आनंदमय है, इस समय का ज्ञान नहीं रहा। और उधर से राजकुमारी जानकी अपने सखी के साथ फूल की डाली लेकर के बड़े आनंद के साथ चली आ रही है और गुनगुनाते चली आ रही है कि सखी फूल लो रे, सखी फूल लो रे, चलो फूल बरिया सीता के संग सहेलिया। चलो फूल बढ़िया सखी फूलो है, चलो फूल बढ़िया सीता के
इधर भगवान दोनों के दोनों भाई आनंद में विभोर होकर के बगीचा का आनंद ले रहे हैं और उधर से सखियों के साथ जानकी प्रवेश किया। जो ही बगीचा में प्रवेश करती है जानकी, उधर भगवान लक्ष्मण की निगाह पड़ गई। कहा भैया, जिसका डर था वही हुआ, भागिए। भगवान कहे क्या हुआ? कहा राजा की बेटी आ गई है बगीचा के अंदर। हम सबों ने ज्यादा समय ले लिया है, जल्दी भागिए। भगवान जो सुने और भागना जो चाहे, भगवान के कंधे पर जो पीतांबर थी फूल के डाली से लिपट गया। कहा है ना कवि कि होई है सोई जो राम रुचि राता, भगवान के कंधे पर जो पीतांबर थी वह पीतांबर डाली में लिपट गया। अब भगवान आगे खींच रहे हैं, पीतांबर तो लिपट पर रहा है डाली में, भगवान भागिए नहीं रहे। तब तक भी जानकी, मां जानकी का नजर जब भगवान से टकराई, मां जानकी बेसुध हो गई। अपने में काबू नहीं रखा मां जानकी ने, खो गई मां जानकी। सारी की सारी सखियां देखती है, ए बहू जानकी। भगवान की निगाह परी जानकी के ऊपर, भगवान भी जानकी में खो गए। बोलिए बजरंगबली की जानकी खो गई। इधर लक्ष्मण भगवान के ध्यान को तोड़ना चाहते हैं, उधर सखियां जानकी के ध्यान को तोड़ना चाह रही है, लेकिन दोनों में से किसी का ध्यान भंग नहीं हो रहा है। देखिए आनंद कवि ने बड़ा सुंदर शब्द लिख दिया, एक बड़ा सुंदर फुलवारी भजन का निर्माण कर दिया और लिख दिया कि देख कर जनक नंदनी बाग में जो खरी थी, खरी रह गई। राम देखे सिया को, सिया ने राम को। राम देखे सिया को, सिया ने राम को। राम देखे सिया को,
सिया ने राम को चार अखियां लड़ी लड़ी रह गई लड़ी रह गई राम खड़ी रह गई राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया सारी पिया लड़ी रह गई लड़ी रह गई इतना सुंदर जोड़ी बनाया विधाता। अगर इस जानकी का विवाह इस राजकुमार के साथ हो जाता तो बड़ा आनंदमय जीवन व्यतीत होती। बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता जोड़ी सहे। गौर करेंगे शब्द है बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता जोड़ी सही। धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमार लेकिन वहां तो जानकी का विवाह उसके साथ होगा जो शिव के धनुष को तोड़ेगा। लेकिन ये दुबला पतला शरीर लेकर के ये राजकुमार से धनुष टूटेगा नहीं टूटेगा। अगर धनुष नहीं टूटा तो फिर जानकी से विवाह संभव नहीं है। देखिए पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमार पर की शंका बनी रह गई
ध्यान दीजिए, पहली सखी कही थी कि ये देखने में कोमल कुमार है, शरीर में ताकत नहीं है, धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। जवाब दिया दूसरी सखी, कहा हे बहन, कहावत है देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। देखने में भले ही दुबला पतला है, लेकिन इनकी करामत, इनकी कला, इनकी वीरता बड़ा प्रभावी है। कल की बात मैं कर रही हूं, कल की बात ध्यान देंगे। बोली दूसरी सखी, ये है कोमल कुमार, पर चमत्कार इनका नहीं जानते। और ये हमारे ग्रामीण मेरे परम मित्र जो बहोरचक निवासी है भाई कुशेश्वर मुखिया जी के ओर से ये 51 रुपए का प्यार भरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन। माँ भगवती सदा सर्वदा स्व आनंदित रखे, मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सुना रहा था आप सबों को, बोली दूसरी सखी, ये है कोमल कुमार, चमत्कार इनका नहीं जानती। एक गीतान में तारका राक्षसी, एक गीतान में तारका राक्षसी, देखिए एक तरफ भगवान के ध्यान को लक्ष्मण भंग किया, सखियों ने भंग किया है मां जानकी के ध्यान को। जिस समय से भगवान जानकी को देखे हैं और जानकी भगवान को देखे हैं, दोनों एक दूसरे के हृदय में खो गए हैं। फूल तोड़ करके मां जानकी चली है मां गिरजा के मंदिर में पूजन करने के लिए। पहिले परा